की आज शाम को एक बार फिर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर एक बार फिर हमारा जीवन में इस हफ्ते के पहले समय उसकी हजूरी में आराधना प्रार्थना करने के प्रभु ने मौका दिया है। आया वो सबको परमेश्वर आशीष दे। हम सभी मिलकर एक वचन पढ़ेंगे याकूब का पत्री उसका 5वां अध्याय 17-18 वचन का पढ़ेंगे। याकूब का पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 17-18 वचन हम पढ़ेंगे। मिल गया? चलिए सब कोई पढ़ो। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर छुड़ा डालेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन से जो वचन पढ़ा है वहां पर एक व्यक्ति का नाम इस्तेमाल किया है, एलिया। एलिया नबी का विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का दास एलिया का स्वभाव का विषय में मैं आपके आगे कुछ बात आगे रखने के लिए चाहता हूँ। याकूब का पत्री 5वां अध्याय परमेश्वर की हजूरी में प्रभु का कलीसिया को एक बहुत बड़ा संदेशा दिया हुआ एक बात है। शायद नया नियम का पहले किताब बता सकता है याकूब का पत्री। नया नियम का पहले किताब है। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, प्रभु का सेवक ये पत्री आत्मा से भरपूर होकर लिखा। इसमें 5वां अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ने के समय प्रार्थना का गंभीरता के विषय में बताया। प्रार्थना का गंभीरता, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात 4वां अध्याय में पढ़ने के समय प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है इसी विषय में बताने के बाद प्रार्थना कैसे उत्तर मिलता है इसी विषय में बताया। उसका 13 वचन में बताया जो व्यक्ति कष्ट की अवस्था में चलता है, दुख में है, वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना है। और जो व्यक्ति सुखी है वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर का भजन गाना है। और जो व्यक्ति हमें बीमार है, कलीसिया को प्राचीन को बुलाकर तेल मसा करके तेल मिलाकर प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना के विषय में वर्णन करने के बाद प्रभावशाली प्रार्थना कैसे होगा इसी विषय में प्रभु का वचन में लिखा है। आज शाम की समय में थोड़ा लेट इसलिए हुआ है, मेरे पास मेरे खास एक विश्वासी काफी दूर से आया मुझे मिलने के लिए, काफी बीमार होकर आया है। क्योंकि एक बात मुझे बताया, पास्टर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय लोग बिल्कुल उस समय ठीक होता है, लेकिन कुछ महीना हो गया है हम अपना विषय के लिए अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन हमको उत्तर नहीं मिल रहे। क्यों? सारे बात सुन के मैं थोड़ी समय क्या बोलता है हंसने लगा। क्योंकि ये एक परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ निशान होता है। दूसरों के लिए हम एक अनुग्रह के कारण होगा। अपना जीवन में हम क्या करता है? कुछ बात नहीं देखेगा, क्योंकि हम प्रभु का जो और नम्र होने के लिए और टूटने के लिए और प्रभु का वश में समर्पित होने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन। हम प्रार्थना करने के समय लोग ठीक होता है, लेकिन हम भी वैसे ठीक हो गए तो, लेकिन हमारा प्रार्थना में ग्रो नहीं होगा। दूसरी लोग ठीक होता, हम तो तकलीफ में है, दूसरी लोग अनुग्रह मिलता हमारे जीवन में वैसे अनुग्रह नहीं है, तो हम क्या करता? क्वेश्चन पूछा, वाई परमेश्वर क्यों वैसे मेरे प्रार्थना का मेरे विषय में जवाब नहीं मिलता है? लेकिन परमेश्वर क्या बोलेगा? तो प्रार्थना के उत्तर से ज्यादा हर एक कष्ट सहने के लिए मैं तुमको वरदान दिया है। आमीन। यहाँ पर एलिया नबी का प्रार्थना का विषय बताया। सुख दुख भोगने वाला एक मनुष्य था। क्या लिखा है? पुराना नियम का एक नबी था। वो नबी का विषय बताया, सुख दुख भोगने वाला, समझने वाला, अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति था एलिया नबी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला विषय में प्रभु का दास ने बताया। वो
परमेश्वर का दास ने बताया, देखो एलिया नबी जब प्रार्थना किया बारिश आना बंद हो गया। 3.5 साल के बाद फिर प्रार्थना किया, फिर बारिश हो गया। आमीन। एलिया हमारे समान, हेलो, किसके समान है? हमारा समान। इसका मतलब हमारे से ज्यादा मेरे समान। अगर आप सही विश्वासी है तो आपकी समान सुख दुख भोगने वाला मनुष्य था। आमीन। लोग दुआ करते, परमेश्वर मुझे एलिया का समान इस्तेमाल करो। एलिया का समान इस्तेमाल करने का समय दिमाग में ये विचार आता है, एलिया प्रार्थना करने के समय आग उतर कर आया, एलिया प्रार्थना करने के समय बारिश उतर कर आया। लेकिन एलिया का हमें और अनुभव के बारे में हम सुने हैं तो हम डरेगा, दुआ करें, प्रभु एलिया का समान मुझे मत बनाओ। क्योंकि एलिया के लाइफ में आया वो समस्या आम व्यक्ति, आम विश्वासी, आम सेवक सहना बहुत मुश्किल होगा। हालेलुया। 7 बात परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय पता चलेगा। नंबर 1 एलिया का जिंदगी का आराधना का तरीका। तीसरी है एलिया का जिंदगी का परीक्षा। चौथा है एलिया का सेवकाई। 5वां है एलिया के लिए परमेश्वर किस प्रकार अपने दास को क्या बोलता है, अपने जरूरतों को कैसे पूरा किया है। 6वां बात एलिया का अभिषेक। 7वां बात यही है एलिया का लाइफ का समाप्ति। समझ गया ना? ये सारे बात बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे दोबारा बोलने के चाहता हूं। एलिया का प्रार्थना का आराधना का तरीका, और एलिया का लाइफ का परीक्षा, एलिया का सेवकाई, एलिया के लिए परमेश्वर कैसे अपना दासों को सुरक्षित रेखा संभाला है उसी विषय में। और 6वां बात एलिया का अभिषेक, और 7वां बात एलिया का सेवकाई का लाइफ का समाप्ति कैसे हुआ है। ये 7 बात बोलने के लिए आज समय नहीं है, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात आपके आगे बताने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले एलिया की प्रार्थना जिंदगी। पहले राजा किताब उसका 17 अध्याय, उसका पहले वचन से पढ़ने के समय अचानक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन आ गया, परमेश्वर का संदेश आ गया है। तिशबी नामक एक इलाका का एलिया गिलियाद के परदेशी गिलियाद का तिशबी इलाका का एक व्यक्ति था एलिया नबी। आहाब राजा इस्राएल का देश के अंदर राजा होकर कार्य करने के समय परमेश्वर का वाणी सुनकर राजा के सामने जाके सबसे पहले अपना प्रार्थना का तरीका बताया। देखो, परमेश्वर का वचन बताता है, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, उसको उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन के शब्द का कर मैं बताता हूं। इन वर्षों में मेरे कहने के बिना यहां पर बरखा नहीं होगा। हालेलुया। सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद बताए वो शब्द है। आमीन। एलिया नबी आहाब राजा का महल में चले गया, वहां जाके हाथ उठाकर, प्रभु जी ये इस्राएल देश का सारे बारिश का बादल को दरवाजा को तेरे नाम से बंद करता हूं। कुछ नहीं बोला था, कभी नहीं बोला। राजा के पास जो जाके बोला, देखो जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश बरखा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं परमेश्वर का शब्द गाकर, परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके मैं तेरे पास आया हूं। देखो, इस इलाका के अंदर पाप बढ़ गया है, इस इलाका के अंदर विरोधी, परमेश्वर का विरोधी बढ़ गया, इसलिए देश को परमेश्वर लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मुश्किल इस देश के अंदर डालने वाला है। बारिश बंद होने वाला है। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलने के चाहता हूं, विश्वास के साथ जो व्यक्ति मेरे मुंह से बोलेगा वैसा हो जाता है। हालेलुया। विश्वास एक वरदान। विश्वास 2 प्रकार होता है, एक जनरल फेथ, एक आम विश्वास है, और एक वरदान का विश्वास है। हालेलुया। वरदान के विश्वास की विशेषता क्या है? एलिया का समय, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बरखा नहीं होगा। मालूम है 3.5 साल वहां पर बारिश नहीं हुआ। खासतौर से वहां के लोगों का एक सोच यही था, 6 महीना
उसी देश में बहुत ज्यादा बारिश, अच्छा मौसम, खेत बाड़ी बहुत अच्छा बरकत मिलते थे। 6 महीने के बाद वहां के लोग देखो बाल देवते को और अशेरा देवते को पूजा करते थे। बाल देवते का विषय बताया, बाल देवता संपत्ति देने वाला एक देवता है। संपत्ति मतलब लॉर्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी, बरकत देने वाला देवता है। इसलिए बाल देवता का पुजारियों को बुलाकर ये लोग हवन कराते थे, पूजा कराते थे, क्योंकि तब क्या होगा, बारिश आ जाएगा, फिर नया फसल के लिए अच्छा मौसम मिल जाएगा। लेकिन ये 6 महीने के बीच में वहां पर ये लोग वैसे करते थे। लेकिन ये लिया ना कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा बरखा नहीं होगा। इसका मतलब तेरे चालाकी काम आज मैं समाप्त कर रहा हूं, तेरे अंधविश्वास में आज मैं प्रार्थना करके बंद कर रहा हूं। हालेलुया। तुम सोचता क्या है, 6 महीने के बाद एक हवन कराएंगे, एक पूजा कराएंगे, मेरा समस्या सॉल्व होगा। लेकिन प्रभु का दास ने कहा, तेरे अंधविश्वास, तेरा हमें जो दुनिया का शक्ति को भरोसा आज मैं बंद कर रहा हूं। जब तक मैं बोलूंगा तब तक देश के अंदर बारिश नहीं होगा। हालेलुया। 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। 3.5 साल ऊना में बारिश नहीं होती, क्या होगा सिस्टर अनिता? बारिश नहीं होते क्या होगा? सारे बोरवेल, हैंड पंप क्या होगा? सूख जाएगा। सारे टूटी पानी देना बंद करेगा, सारे तालाब सूख जाएगा, सारे नदी बंद हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, सारे मच्छी मर जाएगा, सारे जानवर का पानी का बिना ये सूख जाएगा, मर जाएगा। इंसान का भी क्या है, खाना पीना का सिस्टम गड़बड़ आएगा, क्योंकि खेती बाड़ी का सारे सिस्टम पानी के बिना मुश्किल होगा। बारिश चाहिए, ओस चाहिए, अच्छा ठंडा मौसम चाहिए। इसलिए लोग मौसम आने का समय मौसम के अनुसार खेती बाड़ी में हमें फसल बीज बोने के लिए, बीज डालने के लिए तैयार होता है। प्रियो, प्रभु का वचन बताता है वैसे सोच विचार करने वाला लोग के बीच में 3.5 साल बारिश नहीं होगा। हालेलुया। इस्राएल देश में बहुत बड़ा अकाल आ गया, बहुत बड़ा अकाल आ गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक विधवा का घर में प्रभु का दास को भेजा। दूसरी प्रार्थना, नंबर 1 हमें बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना किया, बारिश बंद हो गया। दूसरी प्रार्थना है पल राजा का किताब, उसका 17वां अध्याय में, और हम देखने के लिए जा रहे हैं। बाइबल बताता है परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने क्या किया है, एक विधवा के घर में चले गया। विधवा के घर में एक लड़का था। लड़का एक दिन क्या हो गया है, बुरी हालत आ गई। 17 का 17 पढ़े। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। जब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को स्मरण दिलाए? उसने कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब उसने उसकी गोद लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। बस बाइबल बताता प्रियो, एक विधवा मरने वाला था, मृत्यु की अवस्था में प्रभु का दासों को भेजा। परमेश्वर ने उनके खाने पीने का सारे सिस्टम ठीक किया। दुनिया का सारे विधवा लोग खाना का बिना मरने का समय, ये सलाफत का विधवा और बेटा ठीक ठाक खा पी के रहने के समय बेटे के शरीर में बीमार आ गया, ये लड़का मर गया। देखो, लड़का का बीमार आ गया, लड़का मर गया। क्वेश्चन किसके ऊपर किया? प्रभु का दास का विरुद्ध किया। आपको पता है, हम लोगों के जीवन में खुशी है तो लोग बोलेगा, पास्टर जी बल्ले बल्ले, कलीसिया को बल्ले बल्ले बोलेगा। अगर कोई मुश्किल आ गई तो फिर क्या बोलेगा? पास्टर जी तुम क्या केरला से क्या कर, हम तो फंसाने के लिए आए हो, हम तो वहां से फंसा, ट्रैप में फंसा है। वैसे क्वेश्चन करने के लिए तैयार होगा। एलिया का पर्सनालिटी के ऊपर मैंने क्वेश्चन किया, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आत्मिक चिंतन के ऊपर मैंने क्वेश्चन के पूछा, तुम क्या हमारा पापों को समझाने के लिए, पापों के कारण सजा देने के लिए आए हो? हालेलुया। क्या परमेश्वर के दास कुछ डांटा? कोई जवाब दिया? कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि प्रभु के दास को पता ये मूर्ख स्त्री है, ये
दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए चिल्लाता रहता है, इसलिए जवाब देने का फायदा नहीं है। उन्हें इतना बोला कि मुंडे को, लड़के को मेरे हाथ में दे दो। उन्होंने अपना कमरे के अंदर अपना बेटी के ऊपर हमें लेटा कर इसके शरीर के ऊपर अपना हाथ रखे प्रार्थना किया। हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी में उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की हजूरी में उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। उन्होंने कभी भी विधवा को उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 21 और 22 का वचन पढ़ेंगे। तब मैं बालक पर 3 बार पसंद गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। देखो बाइबल में बताता है एलिया 3 बार स्पेशल तरीका से प्रार्थना किया, अपने ऊपर सामर्थ्य रिलीज करने के लिए इसका शरीर को ऊपर अपने शरीर के साथ जोड़ा, प्रार्थना के प्रभु यहोवा परमेश्वर, ये बच्चे के ऊपर प्राण जीवन आ जाए। हालेलुया। जीवन का शक्ति देने के लिए इंसान को अधिकार नहीं है, इंसान का अधिकार है प्रार्थना करना, जीवन देना परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। स्त्री ने क्या बोला, मेरा लड़के को मारने के लिए तुम आए हो, लेकिन स्त्री के सामने प्रार्थना किए, प्रभु ये लड़के को प्राण आप वापस दे। 3 बार प्रार्थना किया, तीसरी बार क्या किया है, लड़का जी उठा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने का मतलब है, सबसे पहले प्रकृति को विरुद्ध प्रार्थना किया, दूसरी बात मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट वचन में लिखा है, उन्होंने ये जब लड़का जिंदा हो गया उसके उठाकर उसकी मां की हाथ में दे दिया। हालेलुया। लाश को हाथ में लिया, जिंदा लड़के को हाथ में वापस दे दिया। बीच में क्या हो गया था, परमेश्वर का दास अपना प्राण देकर प्रार्थना किया, अपना प्राण को उनके प्राण के बराबर समझकर प्रार्थना किया, तब परमेश्वर बच्चे का बालक के ऊपर प्राण जीवन वापस दे दिया। आपको समझ गया? प्रार्थना अलग अलग तरीका होता है। कुछ प्रार्थना अधिकार के साथ हुक्म दे सकता है, कुछ प्रार्थना का विनती करना है, कुछ प्रार्थना का दिल टूटा हुआ दिल के साथ, हमारा दिल फटा हुआ अवस्था में हम प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर कुछ अजंबा काम करने के लिए दरवाजा खोलेगा। विश्वास करने वालों ताली बजा के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। मुझे बात बहुत अच्छा लगा है, उसका 23 और 24 पढ़ो क्या लिखा है। तब एलिया बालक को पटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। देखो ये स्त्री का अक्ल आगे कब है, ये लड़का जिंदा होने का समय समझ में आया। अच्छा रोटी खाते थे प्रार्थना करने के बाद, प्रभु के दास आने के बाद, पानी में कोई कमी नहीं है, बाकी गरीबी लोग, बाकी लोग सारे बुरा हालत में है, लेकिन विधवा का घर में उसका रोटी, उसकी कुप्पी का तेल को परमेश्वर ने आशीष किया। देखो तब उनको पता नहीं चला प्रभु का जन्म है, समझ गए ना। जब लड़के के ऊपर मुश्किल आया, लड़का को हमें जिंदा हो गया, तब स्त्री ने प्रभु के दास, आप भी हुणे जब पता है तो परमेश्वर का अभी तक क्या था, अभी तक फिर कुछ किस नजर से देखते थे, तुम कौन सा नजर से देखते थे? पहले बोला था ना मेरे पाप दिखाने की, इसका मतलब तेरे नजर ठीक नहीं था क्या? अभी प्रभु के काम हो गया, बोलने लगा अभी मुझे पता चला है तू परमेश्वर का जन है। आमीन। तेरे मुंह से निकलने वाला वचन परमेश्वर की तरफ से सच्चा वचन है। आमीन। हमारा प्रार्थना हालेलुया शादी की तरफ से मारा हुआ लड़के को जिंदा करता है, दूसरी आत्मगरीब मरा हुआ व्यक्ति को जीवन देता है। दोबारा बोलने के चाहता हूं, एलिया का प्रार्थना के द्वारा मुर्दा लड़का जिंदा हो गया,
एलिया के द्वारा आत्मिक रीति मुर्दा लेडी का दिमाग के अंदर जीवन का शक्ति प्रकट हो गया। हालेलुया। शारीरिक का जीवन आ गया और आत्मिक का जीवन प्रकाशन प्रकट हो गया है। प्रार्थना करने वालों याद रखो, केवल शारीरिक चंगाई के द्वारा परमेश्वर पर कब समाप्त नहीं करता है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया लेवल लेकर जाएगा। हमारे अंदर की आंख खोलकर परमेश्वर की आत्मा हमारे मुंह से बोलेगा, सचमुच तुम परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का अनुग्रह के वचन तुम्हारा मुंह से निकलता है। हालेलुया। तीसरी बात उसकी प्रार्थना है, एक फायर के लिए प्रार्थना था। आमीन। सबसे पहले किसके लिए था? बारिश को धोने के लिए। दूसरी किसके लिए था? मुर्दे को जिंदा करने के लिए। तीसरी बात क्या है? आग उतरने के लिए। हालेलुया। 3.5 साल के बाद एलिया नबी आहाब के साथ मुलाकात हो गया। बोलने के लिए समय नहीं है, लेकिन मुलाकात होने का समय एक डिमांड रेखा, क्या वो शर्त बोलता है, एक शर्त रेखा क्या था? देखो, जो परमेश्वर आग से उत्तर देता है वो परमेश्वर को मानना पड़ेगा। ये आहाब को पता है बाल देवता भी क्या कर सकता है? चिन्ह चमत्कार करता है, आग उतार सकता है। लेकिन बाइबल बताता है 850 लोग एक ही जगह में वेदी बनाकर बलि चढ़ाकर आग के लिए सुबह से लेकर दोपहर के बाद समय तक ये लोग पूजा किया, अलग अलग प्रकार की हवन किया, अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया। पहले मुंह से बोलने लगा, शरीर को घायल किया, बहुत कुछ करने के बाद भी आग नहीं उतरा। क्यों आग नहीं उतरा है? लोगों को पता है हम बड़ा पूजा करें तो आग प्रकट होगा ऊपर से, लेकिन एलिया को पता है बाकी सारे दिन आग उतर सकता है, आज का दिन आग नहीं उतरेगा, क्योंकि आज परमेश्वर मेरे लिए दिया है। आज का दिन मेरा दिन है। हालेलुया। आज का दिन पिछले सारे दिन तुम्हारा होगा, लेकिन आज का दिन मेरा दिन है। मेरा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर मेरे लिए काम करने वाला है। हालेलुया। मेरा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला है। आमीन। दोपहर के बाद एलिया एक वेदी बनाकर आराधना को वस्तु चढ़ाने के बाद एक प्रार्थना किया। लंबा प्रार्थना नहीं किया, 2 घंटे का प्रार्थना नहीं था। 2 घंटे का प्रार्थना पहले कर चुका था। वो तो दिन प्रार्थना करके आए, प्रभु जी आज का दिन स्वर्ग की आग उतरना है, हमें सारे बाल अशेरा देवी देवता के सारे अधिकार शक्ति ताकत प्रभाव आज तेरे नाम से मैं इसका शक्ति को बंद करता हूँ। उसका ये लोग का प्रार्थना का ये लोग का विनती का उत्तर नहीं मिलना है। आज मेरा विनती का उत्तर मिलना। प्रभु का दास तैयार होकर आया था। आराधना का समय प्रभु के दास ने क्या किया? एक छोटा प्रेयर किया। वो प्रेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका 36 18 अध्याय 36 भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर दे कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन की लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। बस बाइबल बताता प्रियो, देखो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। किसको महिमा दिया? सबसे पहले परमेश्वर को महिमा दिया। वो बताया परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, तुम जीवित परमेश्वर है, मैं तेरा दास हूँ। ये जो करता है आपकी वचन के अनुसार है, ये लोग आज समझना है। आमीन। मैं जो करता हूं प्रभु का महिमा के लिए। हेलो, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये आमीन एक विश्वास और विचार होना चाहिए। हमारे मुंह से बात, मैं जो करता हूं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होना चाहिए। किसका महिमा के लिए? परमेश्वर का महिमा के लिए। हम कौन सा महिमा के, किसका महिमा के लिए करता है? अरे आज मैंने ये कहा कि तुमको पता है मैंने क्या किया है। मैं लोग सुना होगा, लोग मैं बोलता है। नो, एलिया नबी ने कहा प्रभु जी
परमेश्वर है, मैं तेरे दास हूं, ये करता हूं परमेश्वर। लोग समझना है मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं प्रभु का महिमा के लिए। जब जो व्यक्ति खड़ा होगा वो व्यक्ति का फेवर में, उनके वश के लिए, उसको वश में परमेश्वर उत्तर देने वाला है। ये लिए प्रार्थना समाप्त होने के आमीन बोलने के साथ साथ आसमान से आग उतर कर होम बलि को सारे राख बनाया। दूसरी बात मुझे लगता है वहां पर लिखा है पानी भी सूख गया। स्वर्गीय आग का शक्ति से आराधना वस्तु सड़ गया, जल गया, वेदी खत्म हो गया, वहां पर जो पानी था वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब टोटल सिस्टम को परमेश्वर एक्सेप्ट किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर के आगे चढ़ा होता रहो, प्रभु हकीकत देता है। प्रभु हमको इसलिए बुलाया है, हारने के लिए नहीं है, कुछ पाने के लिए बुलाया। विश्वास करने वाला हाथ उठा के धन्यवाद बोलिए। कभी कभी हम थोड़ा लंबा प्रेयर करना पड़ेगा, कभी कभी लंबा प्रेयर की जरूरत नहीं है, छोटा प्रेयर काफी है, परमेश्वर अपना काम करेगा। प्रेयर निरंतर प्रार्थना, जिनका लाइफ में निरंतर प्रार्थना जिंदगी है ना, वो व्यक्ति कभी कभी लंबा प्रेयर करने का लोड नहीं होगा, छोटा प्रार्थना से बड़ा चमत्कार होगा। विश्वास करते हो? आप एक प्रार्थना अभिषेक में चलने वाला व्यक्ति हो, एलिया के सामने प्रार्थना जिंदगी आपका जीवन में है, तो कभी कभी अभी हर दिन हमारा लाइफ में प्रेयर जिंदगी होने के कारण परमेश्वर कुछ मुसीबत का समय लंबा टाइम नहीं मांगेगा, थोड़ा शॉर्ट पीरियड परमेश्वर अपना महिमा प्रकट कर। आज भी परमेश्वर का वचन बताता, याकूब ने कहा वो हमारा समा दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, उनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया परमेश्वर। मेरा प्रार्थना भी, आपकी प्रार्थना को भी परमेश्वर उत्तर देने वाला। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। चौथा बात, एलिया नबी बारिश के लिए प्रार्थना किया, बारिश के लिए प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना का तरीका टोटली डिफरेंट है। ये कैसे प्रार्थना किया उन्होंने? परमेश्वर की हजूरी में घुटना टेककर प्रार्थना किया। कैसे है? घुटना टेककर। 42 पढ़े, 18वां अध्याय। बोलो पढ़ो कम ऑन। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा। बस बाइबल बताता प्रियो, परमेश्वर का दास घुटना टेककर सिर झुकाकर परमेश्वर की आगे 7 बार प्रार्थना किया। लड़का ठीक होने के लिए कितना बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। आग उतरने के लिए कितना बार प्रार्थना किया? 1 बार प्रार्थना किया। लेकिन बारिश आने के लिए उन्होंने कितना बार प्रार्थना किया? 7 बार प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? घुटना टेकर सिर झुकाकर प्रार्थना किया। हालेलुया। कितना लोग घुटना टेकर प्रार्थना करने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग पूरा अपने आप को देख रहे, सच में कितना टेकते हो? अगर आपका घुटना कितना गोरा व्यक्ति आपका घुटना काला है तो घुटना टेकर प्रेयर करने वाला व्यक्ति थोड़ा काला होगा, याद रखो आपका लाइफ रोशनी से भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन रात घुटना टेकर प्रेयर करने के लिए आप लोग को समर्पण करना है। इधर कितना लोग बैठा है, कोई भी बूढ़ा बुढ़ी नहीं है, सभी लोग नौजवान लोग हैं। कुछ लोग छोटी उम्र में शादी करने के कारण जवान लड़का लड़कियां हैं, लेकिन आप लोग घुटना टेकर रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार होना है। ये लिया घुटना टेकर सिर को नीचे किया, अपना लातों को बीच में रखे 7 बार प्रार्थना किया। 7वां बार बारिश के लिए परमेश्वर चमत्कार किया। आपको पता है प्रार्थना करके बांधना बहुत आसान है, प्रार्थना करके खोलना बहुत मुश्किल है। एलिया आकाब के पास जाके प्रार्थना करके क्या किया है? एक प्रार्थना करके बोला बारिश नहीं होगा। अभी क्या है? प्रभु कह के बिंदी किया, प्रभु
तेरे बातों के अनुसार मैंने बारिश को बंद किया। अभी देखो राजा का सामने चैलेंज किया है। अभी तो प्रभु जी हालेलुया तूने ये उत्तर दे दो, बारिश को भेजो, 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 बारिश को भेजो। सातवां बार उसका चेला आकर बोला देखो जी एक छोटा बादल, बारिश का बादल निकल गया है। 3.5 साल के बाद अभी बादल निकल गया है। हालेलुया 3.5 साल के बाद छोटा एक बादल प्रकट हो गया है। ये बादल हमारा देश के अंदर का, इस्राएल देश का सारे सूखापन खत्म होने के लिए, सारे गरीबी खत्म होने के लिए, सारे अकाल समाप्त होने के लिए, लोगों का आतंक समाप्त होने के लिए परमेश्वर भेजा हुआ बारिश है। क्योंकि ये बारिश आने के कारण एक भक्त परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। हालेलुया प्रार्थना करने वाला भक्त के द्वारा आसमान बंद होता है, आसमान खुल जाता है। एक बार अपने मुंह से बोला, ये सूरज को कहा वहां पर ठहर जाओ। बाइबल बताता है सूरज खिला नहीं है, वहां पर स्टॉप हो गया है। मैं बोलने का मतलब है परमेश्वर का दासों को अधिकार दिया है क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत काम करने के लिए। आमीन। 5वां बात एलिया का प्रार्थना, ये बोल के मैं समाप्त करूंगा। 5वां बात 19वां अध्याय में एलिया प्रार्थना किया, अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना किया। कितने लोग अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना किया? हेलो सभी हंसने लगे, सभी किया होगा। हैं? कितना लोग अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना किया? उठा दे प्रभु जी, उठा दे, उठा दे। क्यों उठाया नहीं है? वो प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं। समझ गए? वो प्रार्थना परमेश्वर तो समझ में आया? हाँ, वो प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि मृत्यु का चाबी हमारे पास नहीं है। कुछ लोग सुइसाइड करने के लिए जाता है, वो बात प्रभु का वचन के विरुद्ध है। सुइसाइड पाप है, सुइसाइड परमेश्वर की तरफ से है, दुष्टात्मा की तरफ से है। देखो परमेश्वर इस बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी आत्मा को कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। इतना बात ध्यान में रखना, ठीक है? हेलो हाँ 19वां अध्याय में लिखा एलिया नबी परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया उन्होंने? प्रार्थना 5वां वचन पढ़े। जाऊं के पेड़ के तले लेकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठ खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी। 4वां वचन पढ़ो प्लीज। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने तय कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। देखो एलिया नबी का 5वां प्रार्थना। आहाब का पत्नी इसाबेल रानी एक चिट्ठी भेजा 24 घंटे के अंदर, जैसे तूने मेरा पास्टरों को भविष्यवक्ताओं को नबियों को मारा ना, 850 लोगों को एलिया ने क्या किया है? मारा है। वैसे एक व्यक्ति के समान तुमको 24 घंटे के अंदर खत्म करने वाला। एलिया क्या हो गया है? वो तो दुखी होकर भाग गया है। आपको पता है हमारे समान दुख सुख सबसे ज्यादा दुख का लाइफ में आया। क्या है? इतना चमत्कार करने पर लोग बदला नहीं है, इतना सेवा करने के बाद लोग तौबा नहीं किया, परमेश्वर के पास नहीं आया। आग प्रकट होने के बाद भी, बारिश आने के बाद लोगों को परिवर्तन नहीं आया। याद रखना, चिन्ह और चमत्कार लोगों को परिवर्तन लेकर नहीं आता है, केवल लोग बदलेगा, परिवर्तन लेकर आता है परमेश्वर का वचन सुनने से, यीशु मसीह लोग का जीवन में आने से, पवित्र आत्मा का शक्ति कार्य करने से। आमीन। कैसे लोग बदलेगा? परमेश्वर का वचन सुनने से, यीशु मसीह आने से, पवित्र आत्मा कार्य करने से लोग का लाइफ बदलता। विश्वास करने वाले आमीन बोलिए। आमीन। यहाँ पर लोगों को जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, सेवा करके करके थक गया, अभी प्रार्थना कर, अभी धमकी आ गया। क्या है? तुमको भी मैं मारूंगा और कोई ना मारे तो। लेकिन प्रभु का दास जाके दुआ किया, आखिरी प्रार्थना। क्या प्रार्थना? मेरा प्राण को मुझसे ले ले, मेरा प्राण को मुझसे ले ले। देखो कितना टूटा हुआ अवस्था है ना। एक व्यक्ति ने मृत्यु के लिए प्रार्थना करने मतलब क्या है? एक व्यक्ति हार माना है,
आपको पता है, बारिश बंद होने के लिए प्रेयर किया, प्रभु ने उसका उत्तर दिया। बेटा जिंदा होने के लिए, विधवा का बेटा जिंदा होने के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। आग के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। बारिश के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। 4 विषयों को प्रभु ने उत्तर दिया, लेकिन 5वां विषय अपना विषय था। क्या था? मुझे मरना है, लेकिन परमेश्वर उसका उत्तर नहीं दिया। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर अपना सेवा के लिए अपना भक्त को बुलाने का मतलब है जंगल में मारने के लिए नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का नजर में एलिया को मृत्यु नहीं है, एलिया को जिंदा ऊपर उठाने के लिए प्लान बनाया था। याद रखो, हमारा सोच नहीं है परमेश्वर का सोच है। हमारा सोच ये दुनिया का बुद्धि का सोच होता है, लेकिन परमेश्वर का सोच क्या होता है? हमारा फ्यूचर के बारे में प्रभु का सोच हमारा बुद्धि से बहुत आगे होता है। हालेलुया! हमारा प्रिय प्रभु के लोगों, एलिया हमारे समान दुख सुख भोगने वाला एक मनुष्य था। प्रार्थना करने के समय भी, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना करने के बाद भी सुख भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन एक बात पक्का है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर अद्भुत तरीका से उपाय करने वाला है। हालेलुया! आखिरी प्रार्थना का प्रभु ने क्या किया है? उसका उत्तर नहीं दिया, एक स्वर्गदूत को भेजा। उसका बोलो क्या है? रोटी देकर, रोटी खाया, खिलाया, पानी पिलाया, रोटी खाया, पानी पीकर मजे से सो गया, सुलाया, क्योंकि तुम अभी तक रस्त नहीं है, पेट भर के खाओ, आराम करो। तेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं है, परमेश्वर का नया रास्ता तुम्हारे लिए खोलने वाला है। प्रियो, जो व्यक्ति अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना करता है, सोचता है, याद रखना है आपका टाइम नहीं आया है, आपके लिए नया रास्ता परमेश्वर खोलने वाला है। सभी बना के बंद कीजिए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा जीवन में हालेलुया एलिया के समान